नीतीश कुमार पर आकर के सुई का टिकना इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो एनडीए गठबंधन का स्वरूप कैसा रहेगा इसका फैसला करेंगे। सीट शेयरिंग के समझौते पर जो भी बातें सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की शर्तों पे आकर के पूरी तरह से चेकमेट हो गई है। ये अमित शाह ने कोशिश की नीतीश कुमार से दोस्ती गांठने की और उनसे नजदीकी बढ़ाने की, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। जिस पर सबसे ज्यादा कृपा नीतीश कुमार ने की है अपने राजनीतिक जीवन में, अगर सबसे ज्यादा किसी को कुछ दिया है तो वो है जीतन राम मांझी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में राजनीति पल पल बदल रही है। एक बार फिर से एक नया ट्विस्ट आपके सामने लेकर के आए हैं। ये ट्विस्ट ऐसा है कि एक बार फिर आपके मन में संशय पैदा हो जाएगा कि आखिर होने वाला क्या है। अचानक से नीतीश कुमार जैसे ही विधानमंडल की सत्र समाप्त हुआ, क्या हुआ सत्र में ये सब तो आपको हम बता ही चुके हैं, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा वैसे वैसे और गुत्थियां जो हैं उलझती जा रही हैं। एक और गुत्थी आज उलझ गई। अचानक से नीतीश कुमार निकलते हैं और निकल करके सीधे मधुबनी पहुंचते हैं और मधुबनी के बाद वो सीतामढ़ी पुनौरा धाम चले जाते हैं। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों अचानक कार्यक्रम बनाते हैं, और ये कार्यक्रम तब बनाते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरा पर आने वाले हैं। और बिहार दौरा उनका कहाँ होना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बार बार ये कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, सलट लिया जाएगा। जहां एक तरफ नीतीश कुमार मधुबनी और सीतामढ़ी में अपनी यात्रा पर हैं, क्या क्या कर रहे हैं वो सब बात तो हम बताएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक और घटना घट रही है। इसी एनडीए गठबंधन के एक और घटक दल हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। वो आज गया जी में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। भीड़ कितनी है ये तो आप तस्वीरों में देख ही चुके होंगे। चिराग पासवान रहते हैं तो भीड़ होती है। ये पूरी कहानी आखिर क्या इशारा कर रही है? हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता सबसे टेढ़ी खीर हो गई है और इसको सुलझाना वो बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गई है जो न कभी पकने वाली नहीं है। तो क्या होगा ऐसे में? इस बीच में हमने आपको ये भी खबरों में बताया कि नीतीश कुमार के दो पुराने कलीग, मित्र, भाई जो कह लीजिए, एक को तो नीतीश कुमार ने अपना भाई माना ही है। समय पड़ता है तो नीतीश कुमार के साथ हो जाते हैं, समय पड़ता है तो हिस्सेदारी मांगने लगते हैं, अलग हो जाते हैं। समय पड़ता है तो भतीजा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने की बात करते हैं, तो समय पड़ता है तो नीतीश कुमार को बताते हैं कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है भैया, भतीजा को बैठा दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ जिस पर सबसे ज्यादा कृपा नीतीश कुमार ने की है अपने राजनीतिक जीवन में, अगर सबसे ज्यादा किसी को कुछ दिया है तो वो है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठाया। वो भी अब आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौता से पहले मंथन चल रहा है और बार बार सारी सुइयां, तीनों की तुनी सुई एक जगह आकर के टिक जा रही है 12 पर। और किसी का 12 बजता है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या उसका मायने निकाला जाता है। फलाने का 12 बज गया अगर कहते हैं तो इसका मायने आप अच्छी तरह समझते होंगे। नीतीश कुमार पर आकर के सुई का टिकना इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो एनडीए गठबंधन का स्वरूप कैसा रहेगा इसका फैसला करेंगे। सीट शेयरिंग के समझौते पर जो भी बातें सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की शर्तों पे आकर के पूरी तरह से चेकमेट हो गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हो रही है कि कई तरह के झंझावात जो है बिहार के चुनाव में आ रहे हैं, आते भी हैं, लेकिन ये जो है क्रिएट किए हुए झंझावात ये नीतीश कुमार को और परेशान कर रहे हैं। एक तो वक्फ बिल, जिसमें उनका पासवानदा सहित अन्य मुस्लिम समाज जो था नीतीश कुमार का डाई हार्ट फैन था, एकदम धूर विरोधी जिसको कहा जाता है वो था। आंख मूंद करके नीतीश कुमार के काम पर, उनके न्याय पर, उनके किए गए क्रियाकलाप पर, उनके न्याय के साथ विकास पर, उनके सुशासन होने पर किसी पर उसे संशय नहीं था, क्योंकि भाजपा के साथ रह करके भी नीतीश कुमार भाजपा को कभी अपनी शर्तों पे काम करने नहीं दिए। आज वही नीतीश कुमार उस जगह खड़े हैं जहां आकर के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो एक जगह तो कहीं ना कहीं वक्फ बिल को लेकर के नीतीश कुमार फंसे हुए हैं कि उनका एक वोट बैंक जो उनका श्योर शॉर्ट वोट बैंक था वो उनसे कट रहा है। तो दूसरी तरफ और कई मुद्दे हैं। अचानक से एसआईआर के आने के बाद भी नीतीश कुमार थोड़ा सा मुश्किल में पड़े हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनके वोटर कट जाएंगे। जो अति पिछड़ा समाज है उनके पास कागजात नहीं जुटेंगे तो वो वोटर समाप्त हो जाएंगे, इसका भी डर लगा हुआ है। और इसी बीच में आपको बता दें
कि अमित शाह जिनको लेकर के 2022 में जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, या फिर आपने कभी भी देखा होगा कि अमित शाह के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। अमित शाह 8 अगस्त को बिहार दौरा उनका प्रस्तावित है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में वो आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम भी लगा हुआ है, उसमें जाकर के माता सीता के मंदिर में पूजा भी करेंगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम है। और पुनौरा धाम को अयोध्या और पुनौरा धाम दोनों को जोड़ने की, सीता मंदिर को जोड़ने की पूरी तैयारी हो गई, उसका पूरा मास्टर प्लान बन चुका है, काम शुरू हो चुका है। यानी जो अयोध्या आएगा वो माता सीता से भी मिलने चला आएगा। ये पर्यटन मंत्री रहते हुए जब नीतीश मिश्रा से बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने इसकी शुरुआत कर दिया। और इसको लेकर के अभी अभी आपने देखा होगा कि जो न्यास बोर्ड के, धार्मिक न्यास बोर्ड के नए नए अध्यक्ष बने हैं रणवीर नंदन, वो भी जाकर के वहां दौरा करके आए हैं नीतीश कुमार के जाने से पहले। उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो जो रामायण सर्किट है उसे पूरा करने के लिए पुनौरा धाम का विकसित होना बहुत जरूरी है। इसको लेकर के आपको याद होगा कि कभी और भी लोगों ने इस पर काम किया है। किशोर कुणाल ने भी, अब तो वो रहे नहीं, लेकिन उन्होंने भी सीता माता के मंदिर के लिए सब कुछ कुर्बान करने की बात की, उसे बनाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात राजनीतिक प्रक्रिया ये है कि अमित शाह, जिस अमित शाह को लेकर के कहा जाता है कि नीतीश कुमार और अमित शाह में 36 के आंकड़े हैं, वही अमित शाह बिहार आने वाले हैं। और उनके आने से ठीक पहले नीतीश कुमार का वहां पहुंचना, कहा तो ये जा रहा है कि यह है नीतीश कुमार समीक्षा करने के लिए। क्या बाकी के लोग बच गए थे? जब जब प्रधानमंत्री आए तो समीक्षा करने एक बार नहीं गए। जहां जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, कभी आपने सुना कि नीतीश कुमार गए थे समीक्षा करने के लिए? ये किसको भटका रहे हैं, किसको भुलवा रहे हैं लोग, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। या बिहार की जनता को शायद मूर्ख समझ रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार गए हैं अमित शाह के आगमन से पहले समीक्षा करने, पुनौरा धाम में क्या स्थिति है। कहीं मार्शल, कोर्ट मार्शल कर देंगे क्या? अमित शाह आ रहे हैं कि पुनौरा धाम में अब तक इतना काम काहे हुआ, नीतीश जी आप जाइए, सेल में बंद हो जाइए। ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये देखिए पूरी तरह से विशुद्ध राजनीति है। और अमित शाह का कई कार्यक्रम आपको पता है कि बिहार आने का कैंसिल हो चुका है। पिछली बार जब अमित शाह आए भी थे तो आपको पता होगा कि 29-30 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। अपनी पार्टी का कार्यक्रम तो उनका था ही, कार्यकर्ताओं में जोश भरने आए थे, ये बताने आए थे बूथ स्तर पर कैसे हम अपनी तैयारी करें। लेकिन इसके साथ साथ उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से भी हुई थी। नीतीश कुमार के आवास पर खुद जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी। बहुत छोटी मुलाकात थी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे गए भी थे और बहुत छोटी सी मुलाकात थी, करीब 5-7 मिनट रुके और वहां से चल दिए थे। तो 5-7 मिनट में क्या बात हुई होगी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अपने असर से ही हुई। भी कहा जा रहा है कि अमित शाह ने कोशिश की नीतीश कुमार से दोस्ती गांठने की और उनसे नजदीकी बढ़ाने की, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार अक्सर अमित शाह से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। गृह विभाग का जब भी कोई केंद्रीय गृह विभाग का बैठक हो रहा है उसमें नीतीश कुमार जाते नहीं है, इग्नोर करते हैं, बाकी के लोगों को भेज देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को भेज देते हैं और उससे उस तरह से काम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ लग रहा है कि कई बार अमित शाह के कार्यक्रम टलने के बाद अब अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। 8 अगस्त को बिहार आने वाले हैं, अभी तक प्रस्तावित है। हो सकता है कि नीतीश कुमार के दौरा करने और नीतीश कुमार के घूम कर आने के बाद भाजपा फिर एक बार उनका कार्यक्रम जो है अमित शाह का कैंसिल कर दे, ऐसा भी हो सकता है। अब रहा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है और नीतीश कुमार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, उनका आगमन, सब कुछ नीतीश कुमार को पसंद है, उसके लिए वो अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जब बात होती है अमित शाह की तो नीतीश कुमार की वहीं टेंशन में आ जाते हैं। एक बार फिर से ये सभी परिस्थितियां बन रही है। शाह के कार्यक्रम से ठीक पहले नीतीश कुमार का जाना कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच में एक और बात सामने आ रही है, वो ये है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान जिन जिन क्षेत्रों में भ्रमण किए हैं और जिन क्षेत्रों में वो गए हैं, उन क्षेत्रों में विकास की स्थिति क्या है, क्या हुआ है विकास का, इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समीक्षा भी करने जा रहे हैं और शिलान्यास भी कर रहे हैं। चुनाव से 3 महीना पहले इस क्षेत्र में जाकर के मधुबनी में नीतीश कुमार ने रोड शो किया है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, बगल में आपके तस्वीर नजर आ रही है। उस तस्वीर में नीतीश कुमार आप देखिए कि रोड शो कर रहे हैं, गाड़ी पे बैठ करके, खड़ा होकर के, और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो 2 जिलों में हो रहा है, मधुबनी और सीतामढ़ी में। अब पुनौरा धाम वाले कार्यक्रम को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अमित शाह के आगमन से पहले, बिहार आने से पहले, ये नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। नीतीश ने शाह के बिहार दौरे से ठीक पहले जिस तरह का नहरे पे डाला मारा है, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात जरूर है। आप तो जानते हैं कि सियासत में
और पत्रकारिता में तथ्यों के आधार पर, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर खबरें और विश्लेषण किए जाते हैं। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन रहेगा कि नहीं रहेगा ये हमेशा से संशय में बना रहा है। नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार अमित शाह के साथ बैठ करके कोई टेबल टॉक करेंगे, सीट शेयरिंग का समझौता करेंगे, ये संभव नहीं लगता है। एनडीए गठबंधन में बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं और बदली हुई परिस्थिति में अमित शाह के आगमन से ठीक पहले नीतीश कुमार का पुनौराधाम जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि अमित शाह एनडीए गठबंधन के संचालक हैं और उनके हिसाब से फैसले होंगे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार की इस यात्रा के बाद क्या निकल करके आता है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो नीतीश कुमार इग्नोर करते थे, अगर ये कहती है भारतीय जनता पार्टी या कोई भी इस बात की तरफ कहता है कि अमित शाह के आगमन से पहले समीक्षा करने गए थे सीतामढ़ी में, तो ये सुपाच्य नहीं है। निश्चित रूप से ये अनपच कर देगा और ऐसी बातों का राजनीति में कहीं ना कहीं हल की बातें हैं जिसका कोई मायने नहीं निकलता है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और अमित शाह के रिश्तों में क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167